षड्यंत्र रचा गया है, जिस चक्रव्यूह में देश फंस चुका है, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए समय लगेगा। विपक्ष के नेता बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से भी अगर वो काम करते रहे, इतनी स्पीड से भी अगर वो काम करते रहे, तब भी समय लगेगा। क्योंकि जो चक्रव्यूह इन्होंने इस्तेमाल किया है, देश को गर्क में डालने का इन्होंने काम किया है। लेकिन बीजेपी तो 2047 की बात करती है। देखिए 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 के बाद ये फिर 2057 की बात करने लग जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि जी सेंचुरी ही पार करा दो। अभी कह रहे हैं कि 75 पूरे हो गए, इससे पहले सिल्वर जुबली की बात करते थे, फिर 75 की बात करने लग गए, फिर कहेंगे सेंचुरी ही पार करा दो। तो ये तो इनकी आकांक्षाएं हैं, और आकांक्षाएं तो मरते समय तक भी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। मनुष्य है अगर, तो मनुष्य के साथ में ये काम जुड़ा हुआ है, उसकी आकांक्षाएं कभी नहीं मिटती। अगर वो आकांक्षाएं उसकी खत्म हो जाती है और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है अपने जीवन से, तो फिर वो मनुष्य ही कहाँ बचता है, फिर तो वो महापुरुष बन जाता है। तो अगर ये महापुरुष हैं तो फिर इनकी आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए थी, और अगर इनकी आकांक्षाएं हैं तो फिर ये फर्जी महापुरुष हैं, फिर ये फर्जी अवतारी हैं, फिर ये फर्जी जुमलेबाज हैं, फिर ये फर्जी बाबा हैं, फिर ये फर्जी अमरनाथ बाबा के मानने वाले हैं, फिर ये फर्जी माँ गंगा के पुत्र हैं, फिर ये सब कुछ फर्जी हैं, और फर्जी का नाम मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। सादाब रिजवी, राहुल गांधी ने फिर आज स्पेशल तौर पर बिहार में कहा है कि आप इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, हाइड्रोजन बम बहुत जल्दी फूटेगा, निश्चित तौर पर फूटेगा, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए देश की जनता तो बेफिक्र है, लेकिन सही मायने में जिस तरीके के कांड जनता के साथ हो रहे हैं तो वो बेफिक्र कहाँ से रहेगी। विपक्ष के नेता अगर आकर कह रहे हैं कि जनता हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए, हाइड्रोजन बम फूटेगा, एटम बम फूटा है, इसके पहले भी बहुत सारे बम फूटे, लेकिन सरकार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। क्या आपको याद नहीं है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी, कितना घोटाला हुआ था हमारे देश के साथ में। क्या आपको याद नहीं है कि अडानी को बाहर के विदेशी पत्रकारों ने भी ये पूछा कि अडानी को जेल में कब डालेंगे आप मोदी जी, लेकिन गोल गोल घुमा गए थे बात को और कहने लग गए वासुदेव कुटुंबकम। बात चल रही थी अडानी पर और बात कर रहे थे वासुदेव कुटुंबकम की। तो इस देश के अंदर बहुत सारे बम फूटे भी हैं और बहुत सारे फूटने बाकी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अपनी गलती को कभी स्वीकार करेगी। कभी कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। चुनाव आयोग अगर यहाँ पे नैतिकता की जिम्मेदारी कोई लेना चाहे, चुनाव आयोग, तो आज ही चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर नैतिकता इस देश के अंदर बची हो, लोकतंत्र अगर इस देश के अंदर बचा हो, तो प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा देने के बावजूद अपने हाथों को आगे कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे हथकड़ी डाल करके आप जहाँ पर भी जो भी कठोर से कठोर सज़ा हो मेरे लिए, जिसका भी सज़ा का प्रावधान हो संविधान के अनुसार, मुझे उस संविधान के अनुसार की सज़ा को देने के लिए आप तैयार हो, मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए, ये बोल देना चाहिए। लेकिन सही बात तो ये है कि कभी भी चोर चोरी करके नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं, और सबसे अच्छी जो बात लगती है राहुल गांधी की, मैं ये नहीं कि कांग्रेस का नेता हूँ या कांग्रेस की तरफ से मुझे कुछ भेजा गया है या मैं कांग्रेस की क्यों तारीफ़ करूँ, लेकिन जहाँ जिस व्यक्ति की जो बात अच्छी लगती है, वैसे मैं कांग्रेस की हमेशा विरोध करता हूँ, कांग्रेस की नीतियों का भी बहुत सारी का विरोध किया है, लेकिन राहुल गांधी की एक बात ये अच्छी लगती है कि राहुल गांधी बिहार में गए हों या देश के किसी भी कोने में गए हों, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए, उन्होंने ये कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। किसके लिए छोड़ उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ हम आने वाले हैं, उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़ जनता आने वाली है, यानी जनता माफ़ नहीं करेगी। इस देश के ऊपर अगर अधिकार है किसी का तो जनता का अधिकार है। जनता जनार्दन है हमेशा से, और देश की जनता ही छली जा रही है। देश की जनता का जो पैसा है, गाढ़ी कमाई है, वो लूट ली जा रही है। तरह तरह के टैक्स लगा दिए जा रहे हैं। विकास के नाम पर कहीं भी कोई काम नहीं नज़र आता है। 2 करोड़ नौकरी का वादा पर साल में जो दिया था इन्होंने, पर यार 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं। चाइना हमारे देश की ज़मीन कब्जा रहा है, पाकिस्तान हमें आग दिखा रहा है, और हम बात कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो इस तरीके की जुमलेबाजों के जुमले में फंसने वाली जनता अब नहीं बची है। पहले फंस गई जनता, पहले आप भी फंस गए। आप खुद अपने हृदय पर हाथ रख के बता दीजिए, क्या आप मोदी जी के कभी समर्थक रहे होंगे? जब शुरू में मोदी जी आए होंगे और उन्होंने इस तरीके से लच्छेदार बातें की होंगी, तो हर कोई व्यक्ति ये चाह रहा था कि यार इस देश के अंदर एक नेता ऐसा भी होना चाहिए। मैं भी कहता था कि वाकई एक नेता ऐसा आया हमारे देश के अंदर कि कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त जनता है, और एक नेता ऐसा आया है, अब भारत उदय होगा, अब विकास का पहिया चलेगा, अब सिर्फ देश के अंदर विकास की बात होगी, अब हमारा देश विकासशील देश। सादाब रिजवी, बात तो ये है ना कि अब विपक्ष के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इससे अलग उन पे भी क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो षड्यंत्र रचा गया है, जिस चक्रव्यूह में देश फंस चुका है,
उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए समय लगेगा। विपक्ष के नेता बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से भी अगर वो काम करते रहे, इतनी स्पीड से भी अगर वो काम करते रहे, तब भी समय लगेगा। क्योंकि जो चक्रव्यूह इन्होंने इस्तेमाल किया है, देश को गर्क में डालने का इन्होंने काम किया है। लेकिन बीजेपी तो 2047 की बात करती है। देखिए 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 के बाद ये फिर 2057 की बात करने लग जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि जी सेंचुरी ही पार करा दो। अभी कह रहे हैं कि 75 पूरे हो गए, इससे पहले सिल्वर जुबली की बात करते थे, फिर 75 की बात करने लग गए, फिर कहेंगे सेंचुरी ही पार करा दो। तो ये तो इनकी आकांक्षाएं हैं, और आकांक्षाएं तो मरते समय तक भी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। मनुष्य है अगर, तो मनुष्य के साथ में ये काम जुड़ा हुआ है, उसकी आकांक्षाएं कभी नहीं मिटती। अगर वो आकांक्षाएं उसकी ख़त्म हो जाती है और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है अपने जीवन से, तो फिर वो मनुष्य ही कहाँ बचता है, फिर तो वो महापुरुष बन जाता है। तो अगर ये महापुरुष हैं तो फिर इनकी आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए थी, और अगर इनकी आकांक्षाएं हैं तो फिर ये फर्जी महापुरुष हैं, फिर ये फर्जी अवतारी हैं, फिर ये फर्जी जुमलेबाज हैं, फिर ये फर्जी बाबा हैं, फिर ये फर्जी अमरनाथ बाबा के मानने वाले हैं, फिर ये फर्जी माँ गंगा के पुत्र हैं, फिर ये सब कुछ फर्जी हैं, और फर्जी का नाम मोदी। शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो ये कह रहे हैं, कितनी आप उसमें सत्यता मानते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग। नमस्कार।